हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर नंबर 10 सर्कल के बारे में। बच्चों तो सर्कल की बात की जाए तो सर्कल को जानने से पहले देखेंगे सर्कल दिखता कैसे है। बच्चों सर्कल कैसे दिखता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये तो सर्कल नहीं बना बच्चों। सर्कल कैसे से बना लेते हैं। ओके ये बच्चों क्या है, सर्कल है। सर्कल क्या होता है, सर्कल पे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। एक क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर। वेरी गुड। सर्कल के डेफिनेशन से बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट्स पर, फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस आर पर पाथ ऑफ अ पॉइंट। क्या बच्चों, पाथ ऑफ अ पॉइंट। अब ये पाथ ऑफ अ पॉइंट हुआ क्या, ध्यान से देखो। पाथ ऑफ अ पॉइंट हुआ क्या, देखो ये जिस रेडियस आर है, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पॉइंट ए है, ये फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पॉइंट बी है, ये फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पॉइंट सी है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या, ये भी आर है, ये भी आर है। तो द पाथ ऑफ अ पॉइंट, क्या बच्चों, the path of a point which is equidistant, which is equidistance from a given point, distance from a given point, from a given point, ठीक है, is called क्या करते कहते हैं इसे बच्चों, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल। बहुत अच्छी बात है। तो सर्कल की बेसिक चीजें हमें समझते हैं। अब देखो सर्कल में ध्यान से समझो। देखो सर्कल में जो ये फिक्स्ड पॉइंट था, ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज ओ ए। ठीक है, फिक्स पॉइंट से सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग आर कहते हैं। ये आर क्या है बच्चों, ये आर बच्चों है रेडियस। क्या है बच्चों, रेडियस। ओके, तो क्या होती है रेडियस क्लियर है, क्या होती है सेंटर क्लियर है। अब देखो बच्चों, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जब मिलाते हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, जब इसको मिलाओ तो एक्चुअल में इसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड। ठीक है, सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ये सर्कल है, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है ए और बी। ठीक है, तो बिगेस्ट कॉर्ड, बिगेस्ट कॉर्ड जो होती है उससे हम लोग पता है क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ओके बच्चों, एक चीज और याद रखना, ये जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो डायामीटर डी इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लो। और बच्चों जो मैं कराता जा रहा हूँ उसे नोट करते जाओगे तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो बच्चों किससे है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल से। किससे बच्चों, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल से। ठीक है, अब समझो ये टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की बात की जाए, बात करते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल समझने के लिए हमको तीन केस समझने पड़ेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है, और केस नंबर 3। ठीक है, तो ये क्या है, तीन केस ध्यान से समझो। हो सकता है एक सर्कल दिया हो, इस सर्कल को ले लेते हैं जिसका सेंटर ए है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी है, तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर है सी। ठीक है, एक लाइन पी क्यू है, एक लाइन क्या है, पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है। ये क्या है, सर्कल के बाहर है। ये क्या है, सर्कल के बाहर है। दूसरी लाइन आर एस है। क्या है, आर एस। ये बच्चों क्या हुई है, सर्कल को कट कर रही है किस पॉइंट पर, एम एन पॉइंट पर। ठीक है, और एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है जो क्या हो रही है, जो बच्चों सर्कल को टच कर रही है। क्या कर रही है, टच कर रही है किस पॉइंट पर,
लेट से ये लाइन है पी क्यू और पॉइंट के पर टच कर रही है। क्या कर रही है? के पर टच कर रही है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस लाइन को बच्चों हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। ओके बच्चों, तो बेटा जितना मैंने अभी कराया है इन सबको बहुत अच्छे से नोट करते चलिए, आपके काम आएगा। ओके, तो क्या होता है टेंजेंट? होपफुली क्लियर है। अब एक कंडीशन ये आती है कि एक सर्कल पर हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हम एक टेंजेंट बनाए, इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? लेट से एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इसको रास्ता देखो, फिर से एक पॉइंट पे क्या कर रहा है बच्चों? टच कर रहा है। अब जैसे ही तुम हल्का सा एंगल चेंज करोगे तो वो टच करना बंद कर देगा। अब वो टच करना बंद कर देगा और क्या बन जाएगा? सेकेंड। यानी वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट, वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल। ये बात अच्छे से याद रखना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या बना सकते हैं? एक ही टेंजेंट बना सकते हैं किसी एक पॉइंट पर सर्कल के। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ तक चीजें समझ में आपको आ गई है। आते हैं, बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? आपकी स्क्रीन के बटन में दिख रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों थ्योरम नंबर 1 की। यहाँ से आपका चैप्टर में क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? ध्यान से समझिए। बोला है बच्चों, बगैर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपके, ध्यान से देखिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ टेंजेंट, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है के, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है के, सेंटर है ओ। बच्चों एक काम करता हूँ, इस ए को मैं पी बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा बगल में देख रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लाइन क्या है? एक्स और वाई है, और ये पॉइंट में एक्सटर्नली ले लेता हूँ Q। तो समझो एक बार थ्योरम फिर से देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया P ऑफ अ सर्कल, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि बच्चों जब मैं रेडियस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? जब रेडियस बनाऊंगा, ओके, तो ये जो रेडियस होगी ये क्या होगी? ये बच्चों परपेंडिकुलर होगी। यानी टू प्रूव में क्या आ गया बच्चों? टू प्रूव में आ गया कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्या होगा? एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बच्चों क्या करना है? कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो बात की जाए कंस्ट्रक्शन की, तो हम क्या करेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करेंगे? वो क्यू को। अब आप देख सकते हो फिगर के अकॉर्डिंग जो क्यू है वो क्यू क्या है? आउटसाइड द सर्कल है। क्यू क्या है? आउटसाइड द सर्कल है। अब क्यू आउटसाइड द सर्कल है, इस चीज को ध्यान से समझो, 2 मिनट से समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। पी क्या है? पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्यू क्या है? अदर पॉइंट, अदर पॉइंट। अब मेरी बात बताओ, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब पी कहां पे होगा? सर्कल पर होगा। और क्यू कहां पे होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल। इतना समझ में आ गया ना? ओके बच्चों, जब मैंने OQ को ज्वाइन किया तो हमने देखा, प्रूफ देखो, प्रूफ ध्यान से, आप प्रूफ में क्या लिखोगे बड़े ध्यान से समझो। OQ इज ग्रेटर देन OP। रीजन बताओ, रीजन मैंने अभी जस्ट आपको बताया। क्या बताया? कि P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विच इज ऑन द सर्कल, ओके। Q क्या है? Q आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है। तो आपको पता है कि
ध्यान से देखो, क्या पता है आपको कि ये बच्चों एक रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर रहेगी, बट यहाँ तक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका मतलब ओ क्यू बड़ा हो जाएगा, ओ क्यू बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम, कौन सी थ्योरम बच्चों, थ्योरम हमने पढ़ी थी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द shortest distance, the shortest distance from a point to a line is perpendicular distance। ये हमने बच्चों पढ़ा था। अब तुमको कैसे पता कि ओपी शॉर्टेस्ट है, देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे Q2 ले लूं तो वो भी बाहर लाई करेगा, Q3 ले लो तो वो भी बाहर लाई करेगा, यानी इन द एंड ओपी शॉर्टेस्ट रहेगी। ओपी शॉर्टेस्ट रहेगी तो बाय क्लास 9 की थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया कि ओपी जो होगी बच्चों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किस पर, लाइन एक्स वाई पर, विच इज टेंजेंट, और हेंस प्रूव। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की। किसकी बात करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 10.1। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिख रखा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है हैव यू, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। भाई एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है। देखो अब एक पॉइंट पे हम लोग सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, बट सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम लोग जानते हैं कितने पॉइंट सर्कल है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची जा सकती है, एक इस पॉइंट पे खींची जा सकती है, एक इस पॉइंट पे खींची जा सकती है, एक इनका इस पॉइंट पे खींची जा सकती है। इस तरह से कितने पॉइंट है सर्कल के सरकमफेरेंस पर, अनलिमिटेड पॉइंट है। आंसर होगा इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये फर्स्ट था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखिए रखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, ओनली अ पॉइंट, ओनली अ पॉइंट मतलब ओनली वन पॉइंट। ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखो बच्चों, ध्यान से समझते चलो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल टू पॉइंट कॉल्ड द सेकेंड, क्या कहेंगे बच्चों, सेकेंड कहेंगे। थर्ड नंबर बात करते हैं, a circle can have how many parallel line tangent at most, two tangents। अब समझो इसका मतलब क्या है, ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट यहां बन सकता है, क्यों, आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ, ओके, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब एक टेंजेंट आप क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ बना सकते हो, एक टेंजेंट ऊपर की तरफ बना सकते हो, यही एक टेंजेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो बस यही एक और एक ऐसा केस है जिसमें आपको पता है कि दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो सकती है। परफेक्ट बच्चों, तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा देखते हैं, चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, ध्यान से समझो। फोर्थ नंबर क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये क्या है, ध्यान से समझो, एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, मान लेते हैं सर्कल, ये एक टेंजेंट है, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए क्या दिख रखा है, अ टेंजेंट पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ओके, of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O, a point Q, so that OQ is equals to 12 centimeter, length of PQ। ओके, एक सर्कल में क्या ला मैंने, ठीक है, एक सर्कल में सबसे पहले एक टैंजेंट बनाओ, एक क्या बना दिया, टैंजेंट बना दिया, थोड़ी सी सही से नहीं दिख रही तो सही बना लेते बच्चों, ठीक है। अब मुझे लगता है सही है, परफेक्ट। ये टैंजेंट का नाम क्या है, PQ है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter। ओके, ये पॉइंट P एक्चुअल में यही है बच्चों, कहाँ है, यही है, ये पॉइंट P है, ये Q है, ठीक है, ये सेंटर है बच्चों, सेंटर से जोड़ा मैंने किसको, पॉइंट P को, और
क्यू ओ, ठीक है, ये ओ है। अब आपको पता है रेडियस कितना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कह रहा है, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू यहाँ से यहाँ कितना है 12 सेंटीमीटर है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। परफेक्ट बच्चों, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है मुझे, लेंथ पी क्यू निकालना हमको पता है, ये 90 क्यों होता है बच्चों, पी क्यू को एक्स ले लो, पाइथागोरस लगाओ, 90 के सामने परपेंड वो हाइपोटेनस होता है ना, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 144 में से 25 गया, 119 बचा, ये एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 119 आएगी, यानी आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। बात करते हैं फोर्थ की, क्या लिखा है, ड्रॉ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one tangent and the other second to a circle. Draw a circle, तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, मान लो ये सर्कल बना लिया। आप क्या कह रहे हैं, and two lines parallel to a given line that one is tangent, तो भाई एक tangent बना दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा गलत बनी है, फिर से सही कर लेते हैं बच्चों। एक लाइन ये हो गई, draw a line parallel to a given line such that one is tangent and the other is second, और दूसरी क्या है बच्चों सेकंड। तो जानना चाहता था कि तुम्हें पता है सेकंड क्या होता है, टेंजेंट होता है क्या होता है कि नहीं, तो पी क्यू टेंजेंट है, आर एस सेकंड है, जो सर्कल को ए और बी पे क्या कर रही है कट कर रही है। इसी से साथ बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज क्या होती है खत्म होती है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 10 पॉइंट पढ़ लिया था, मैं बात कर रहा हूँ 10th सीबीएसई एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 10th की। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10th की बात कर रहा हूँ बच्चों। 10.1 होपफुली आपने कर लिया है, नहीं किया है तो जाके प्लीज करिए, उसके बाद 10.2 पे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट और ऑन अ सर्कल, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल की बात हम कर रहे हैं, ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अच्छे से समझ लो, काम आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों तीन कंडीशन हो सकती है, कितनी कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन, कौन कौन सी, पहला देखो एक सर्कल है, ठीक है, ये है सर्कल, अब पॉइंट क्या है सर्कल के अंदर है, पॉइंट क्या है सर्कल के अंदर है, ये पॉइंट पी है, इससे कितने टेंजेंट बना सकते हो बच्चों, अगर ध्यान से देखो आप, तो कोई भी लाइन इससे जो जाएगी पास होगी, इससे जो भी लाइन पास होगी, ठीक है, वो लाइन क्या होगी सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करेगी कट करेगी, सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, कोई भी लाइन पास होगी तो सर्कल को हमेशा दो पॉइंट पे क्या करेगी कट करेगी, ठीक है बच्चों। यानी हम कितनी भी कोशिश कर ले हम लोग जीरो टेंजेंट बना पाएंगे, कितने टेंजेंट जीरो टेंजेंट के फॉर्मेशन कर पाएंगे, ओके बच्चों। तो होपफुली ये समझ में आया, अगर पॉइंट अंदर हो तो हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। अब दूसरा केस, केस नंबर 2, ये था 1 नंबर, केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल, और सर्कल पर एक पॉइंट है, सर्कल पर एक पॉइंट है, जब इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करते हैं तो इस पॉइंट से केवल हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल, ठीक है। अगर आपने हेडिंग नहीं पढ़ी तो एक बार ध्यान से देखिए, देखिए रखा हुआ है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो पहली कंडीशन पॉइंट क्या है, पॉइंट बच्चों इनसाइड है, क्या है इनसाइड है। दूसरा क्या है बच्चों, पॉइंट ऑन द सर्कल है, दूसरा क्या है पॉइंट ऑन द सर्कल है, ऑन दी सर्कल। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में देखेंगे ध्यान से क्या है, वी हैव अ सर्कल राइट नाउ, वी हैव अ सर्कल, ठीक है, चलिए बना बच्चों अच्छे से बना देता हूं ना, वी हैव अ सर्कल। अब पॉइंट क्या है आउटसाइड है, पॉइंट क्या है आउटसाइड है। अब अगर पॉइंट आउटसाइड है और मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं, तो बच्चों एक टेंजेंट ये बन सकती है और एक टेंजेंट ये बन सकती है, यानी आउटसाइड के सर्कल से हम लोग आउटसाइड पॉइंट पी से दो
टैंजेंट बना सकते हैं। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल। ओके बच्चों, तो आउटसाइड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टू टैंजेंट्स पॉसिबल, टू टैंजेंट्स पॉसिबल। ओके बच्चों, होपफुली यहाँ तक समझ में आपको आ गया है, तो कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ओके बच्चों, ये तीनों केस हमने समझ लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो टैंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। कितनी टैंजेंट? दो टैंजेंट ड्रॉ की जा सकती है भाई। अगर इसको मैं T1 ले लूं और इसको मैं T ले लूं, T2 ले लूं, ठीक है, तो P1 सॉरी PT1 इक्वल होती है P2। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लेकिन प्रूव करूंगा। ये PT1 PT2 है क्या बच्चों? ये क्या है? इनको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है, ये क्या है? लेंथ ऑफ टैंजेंट से बच्चों। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात होपफुली नहीं होगी, आपने समझ लिया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी थ्योरम नंबर 2 की। इसकी बात कर रहे हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 मतलब थ्योरम 10.2 की। थ्योरम 10.2 बच्चों, 10.1 थ्योरम आपने देख लिया है, तो 10.2 देखना है। तो सबसे पहली चीज देखो, हमारे पास एक सर्कल है। हमारे पास क्या है बच्चों? एक सर्कल है। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है। थ्योरम क्या कहती है? ध्यान से समझो। द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या बोला है? जो लेंथ है टैंजेंट की, जिसको हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया है एक सर्कल पर। ठीक है, ओके, ये हमने दो टैंजेंट ड्रॉ किया, तो जो इसकी लेंथ है यानी PT1 और PT2 वो आपस में इक्वल होगी। तो यानी टू प्रूव में क्या गया बच्चों? टू प्रूफ की बात किया जाए तो टू प्रूफ में आया है हमारा, टू प्रूफ में है हमारा बच्चों कि PT1 इक्वल होगा PT। ओके बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है? होपफुली नहीं होगी, बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन की। इसकी बात करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से बच्चों, हम क्या करेंगे? सेंटर से, सेंटर O से T1 को मिलाएंगे, T2 को मिलाएंगे और साथ ही T को भी मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया? कंस्ट्रक्शन कर लिया। ज्वाइन T1 कॉमा PT2 कॉमा T, तो ये सब चीजें हमने क्या कर ली बच्चों? ज्वाइन कर ली। होपफुली यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ेंगे आगे, अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे किसकी? अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रूफ की। ओके, देखो प्रूफ, देखो प्रूफ, देखो प्रूफ, ध्यान से समझिएगा प्रूफ बेटा। देखो, वी हैव टू ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल OPT1, OPT1 एंड ट्रायंगल OPT2 की। हमेशा मैं ऐसे कराता हूं बच्चों। ओके, तो इसी पैटर्न पे चलना है। ओके बच्चों, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में OP और इस ट्रायंगल में OP, ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों कॉमन है। क्या है? कॉमन है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब बात किया जाए, एक चीज तो मिल गई, दूसरी चीज OT1 इक्वल होगा OT2 के। क्यों इक्वल होगा? रीजन इतना जरूरी है क्योंकि ये रेडियस है। क्या है वो? कि ये क्या है बच्चों? रेडियस है। हमें दो चीज मिल गई। अच्छा, हमको एक चीज और पता है कि OT1T इक्वल होगा एंगल OT2T के। रीजन बताओ बच्चों। रीजन ये है इसका, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस जो होती है, रेडियस जो होती है वो क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है किस पर? टैंजेंट पे। ये कहां से पता चला? ये पता चला थ्योरम 10.1 से। कहां से पता चला? थ्योरम 10.1 से। तो ट्रायंगल OPT1 कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OPT2 के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है बच्चों? इसको मत भूलना। अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, तो आप देख रहे हो कि ये इसके इक्वल हुआ है, ये कॉमन हुआ है और ये क्या है? 90 डिग्री।
ठीक है बच्चों, तो हमारी RHS लगी है, RHS लगी है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, RHS। ठीक है, अब RHS कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस ट्रायंगल से बाय CPC के हम कह सकते हैं कि PT1 इक्वल हो गया PT2 के। और बच्चों आपको ध्यान हो तो हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थ्योरम नंबर 10.2 थी, प्लीज कॉपी। ठीक है, अब इसी थ्योरम पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज 10.2 पे क्वेश्चन है। तो एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, एग्जांपल्स को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व है, आपको हिंट मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली बात करता हूँ बेटा एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस के। और क्वेश्चंस कितने सारे हैं बेटा, 13 क्वेश्चंस है, और 13 क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके बच्चों, तो मूव करते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर समझो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of a tangent to a circle is 24. ओके, बेटा डायग्राम अलग है, डायग्राम में बना दे रहा हूँ। एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक पॉइंट Q से एक टेंजेंट बनाई गई तारीख। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है, मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, हम क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, अब अगर रेडियस की बात करें तो भाई यही होगी रेडियस। आप अच्छा, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, पाइथागोरस। 25 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी आर स्क्वायर। यहाँ से रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। देखो बच्चों, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पुट करिए, आपको वैल्यूज याद है तो वैल्यूज पुट करिए। 25 का स्क्वायर 25 होता है, इसको पुट कर सकते हो आप। मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, पहले तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी। ठीक है ना, बहुत ही आसान। दोनों का माइनस किया, 25 में से 24 गया, कितना बचा, 1। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 2 2 4, कितना गया, 49। यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा √49 और √49 जिसकी वैल्यू होगी 7। और एक और चीज आपको पता है, प्लस माइनस 7 आता है, आंसर पॉजिटिव ही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखे रखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा रखा हुआ है, इन फिगर 10.11 फिगर बना हुआ है। सबसे पहली चीज तो फिगर बना हुआ है तो दिमाग लगाना नहीं अपने को। ठीक है, ये ठीक है, ये P है, ये Q है, ये T है, ये सेंटर पे बना एंगल है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंगल PTQ, एंगल PTQ। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे करोगे, ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा। कैसे पता तुम्हें, थ्योरम 1, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे, सॉरी बेटा बैटरी लो हो रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा, वो चीज ये थी कि ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब आपको पता है ये ओ है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है OPTQ। तभी एंगल का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, बराबर करते हैं 90 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना होगा, सॉरी एक चीज भूल गया मैं, एंगल PTQ इक्वल्स टू कितना, 360। भाई 360 में 180 गया, 180 बचा, 180 में 110 गया, PTQ क्या होगा, 180 माइनस 110। ठीक है, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके देखना, कोई दिक्कत परेशानी की नहीं है, आंसर ये आएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका ऑप्शन में भी देखिए रखा हुआ है
समझ में आ गया आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फॉलोइंग देके रखा है, इफ टैंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, एक पॉइंट पी है, इससे बनाया गया पी ए और इससे बनाया गया पी बी, ठीक है। सही से बना देता हूँ पी बी बेटा, ये बन गई पी बी, ठीक है। अब क्या बोला है, इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे, ठीक है। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है पी ओ ए, बताना है, क्या बताना है, पी ओ ए मुझे बताना है, ठीक है। सही से बनाता हूँ बच्चों, इसको मिला देना है, ओके। हमको ये लाइन, ये एंगल बनाना है, पी ओ ए बताना है, क्या बताना है, पी ओ ए। मैं बना देता हूँ अच्छे से बच्चों, इसको मुझे ये बताना है, मुझे ये बताना है, ठीक है। ओके, ध्यान से अब देख, हमने अभी अभी एक चीज बताया था कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बताया था, याद है, याद नहीं है, देखो ये इधर आओ, ये देखो, मैंने क्या था, नीचे ट्रायंगल लिया था, ऊपर ट्रायंगल लिया था, ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इसमें तो वैल्यू भी नहीं पता थी, फिर भी ये क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट जब हो गए थे तो इससे दो चीज और निकलती है, एक चीज तो आपके टैंजेंट इक्वल हो गई, और चीज देखो, और चीज देखो, एक चीज आपकी निकलेगी क्या, ये बेटा कुछ आ गया, इसको रब कर दिया जाए, हाँ, एक चीज आपकी और निकलेगी, वो क्या निकलेगी, देखो बेटा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी वन, एंगल ओ पी टी वन इक्वल होगा इसके एंगल ओ पी टी टू के। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, इस चीज को समझ लो बच्चों। और साथ ही एंगल पी ओ टी वन, एंगल पी ओ टी वन इक्वल होगा एंगल पी ओ टी टू के। इसका मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज क्या होगी, यूजफुल होगी आपकी, यही चीज क्या होगी, यूजफुल होगी। अब आप इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको पता है ये एंगल इक्वल होगा इसके, ठीक है, मैं थ्योरम अभी भी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपका ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगा, 40 होगा, ये से ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 40 है, ये 90 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे ये निकालना है, इसको एक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स, तो एक्स प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा भाई, 90 जाएगा, 90 बचेगा, फिर एक्स क्या होगा, 90 माइनस 40, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा बच्चों 50 डिग्री होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है। मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है बच्चों, ध्यान ध्यान से देखते रहिए एकदम। प्रूव दैट tangent drawn at the end of a diameter of a circle are parallel, ठीक है, हमको प्रूव करना है कि वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल, ठीक है। एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया मैंने, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया बच्चों मैंने, अब हमको प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, यानी टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है बच्चों, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा इसके सी डी, ठीक है, टेंजेंट ए बी स्टैंडर्ड टू टेंजेंट सी डी, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अब एक चीज पता है मुझे, एक चीज पता है, क्या पता है तुम्हें, क्या पता है, इस चीज को समझो। ये जो हमको प्रूफ करना है, हमको एक चीज ये पता है कि इन लोग को लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो सेंटर ओ से पास हो रही है, और ये डायमीटर है, ये T1 पे कट कर रही है, ये T2 पे कट कर रही है, इतना हमको पता है। अब मुझे प्रूफ करना है ये पैरेलल होगी, बस यही प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन क्या है बच्चों, अगर मैं गिवन की बात करूं, बेटा गिवन हमेशा ऊपर लिखा जाता है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैं प्रूफ ले चुका हूँ। गिवन है कि T1 T2 क्या है, T1 T2 क्या है बच्चों, ये है डायमीटर, ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। अब बात करते हैं प्रूफ की, ध्यान से समझिएगा प्रूफ, ओके बच्चों, ये डायमीटर है, ओ T1 क्या है बेटा, रेडियस है, कोई दिक्कत परेशानी की बात, ये रेडियस है, तो एंगल ओ टी वन डी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, कैसे, थ्योरम 1 से, कैसे, थ्योरम 10.1 से, जो कहती है रेडियस परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट,
ओके, सिमिलरली OT2 क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो एंगल OT2D क्या होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो भी क्या होगा, 92 का। मैं यहाँ पे T2D नहीं, इसको चेंज करता हूँ, इस सेक्शन को चेंज करता हूँ। भाई एक एंगल ये ले लिया मैंने, और एक एंगल क्या ले लूंगा, ये ले लूंगा मैं, यानी OT2A ले ले, क्या ले लूंगा, OT2A। एंगल OT2A कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हो दे आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है एंड दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ इस कंडीशन में होता है जब लाइन, लाइन क्या होता है, पैरेलल होती है। इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बच्चों हमें यही प्रूव करना था, होपफुली आपको समझ में आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, आपने कर दिया। परफेक्ट बच्चों, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। मूव करते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चों बोल रहा है, दिख भी रहा होगा होपफुली आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द tangent to a circle passes through the center. Okay, we have a circle right now, we have a circle right now. Okay, हमें एक टेंजेंट दी है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दी है। ठीक है, बोल रहा है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक है, चलो मैं परपेंडिकुलर थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, आप ये मत कहना सर ऐसा टेढ़ा क्यों, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है सेंटर सर्कल का O। ठीक है, ये है आपका सेंटर। अब दो चीज मैंने ली, पहली चीज क्या ली, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, दूसरी चीज क्या की, सेंटर से ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हमें टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो, टू प्रूफ की बात की जाए, टू प्रूफ की बात की जाए तो हमको प्रूफ करना है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, वो सेंटर से होके जाता है। मैंने इसको PT ले लिया है। ठीक है, PT लिया है, ये टेंजेंट क्या है, XY है। हमें प्रूफ करना है कि PT passes through O। ठीक है, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात होपफुली नहीं है। अगर प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है। अब देखो प्रूफ, देखो प्रूफ, प्रूफ देखो, ये एक काम करता है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसके पहले, कंस्ट्रक्शन, ध्यान से समझो कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, लेट्स से P and it is not passes, it is not passes from center O। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया बच्चों। अब देखो प्रूफ, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, प्रूफ की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ओके बच्चों, देखो बेटा, हमको अभी भी कंस्ट्रक्शन किया है कि PT क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, XY पे। ऐसी हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन, ऐसी हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, सेंटर से OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। बच्चों ये क्या है, ये है थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, हमको पता है रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पे, ये थ्योरम से है। अब ये दो स्टेटमेंट तभी से सही हो सकते हैं, दीज आर ट्रू व्हेन PT and OP आर सेम लाइन, आर सेम लाइन। ठीक है, ये तभी हो सकते हैं जब PO यानी सेंटर से पास होने वाली लाइन सेम हो PT की, क्योंकि बेटा एक ही लाइन एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर बच्चों नहीं बनाए जा सकते, दो परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल होता है एक पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है
PT passes through किससे पास होता है पीटी? पीटी passes through सेंटर। और बच्चों अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो हमें यही प्रूफ करना था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ओके बच्चों, तो इसके बाद बाकी के क्वेश्चन मैं पार्ट नंबर 3 पे कवर अप करूंगा। थैंक यू सो मच। तो बच्चों लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों अब हमको बात करना है क्वेश्चन नंबर 6 की, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। बोल के रखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ दे के रखा है एक्चुअल में। वी हैव अ सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट ए है, यहां से बच्चों लेंथ दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है? लेंथ दे के रखा हुआ है। इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी दे के रखी हुई है बच्चों? सेंटर ओ है, सेंटर से डिस्टेंस दे के रखी है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। लेंथ कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता रेडियस कितनी है, तो रेडियस भाई ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच यानी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। पी की वैल्यू बच्चों 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। होपफुली यहां तक समझ में आपको आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हो गई। ओके बच्चों, क्या पूछा था? रेडियस पूछा था, यही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बोल के रखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब पहले एक सर्कल है, फिर उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, दोनों कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब है दोनों का एक ही सेंटर है। इस सेंटर को मैं ओ ले देता हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला है? एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। परफेक्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब एक लाइन ऐसी गई है जो स्मॉल सर्कल को टच करती है और लार्ज सर्कल की क्या है? कॉर्ड है, टच करती है, मान लेते हैं पी पॉइंट पे। ओके बच्चों, तो ये है क्वेश्चन आपका। ओके, मैं इसको मिला सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं क्या इसको मिला सकता हूँ? बिल्कुल मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको पता है बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों? छोटे सर्कल की रेडियस देख रखिए 3 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा एक चीज पता है आपको कि अगर ये लाइन यानी ए बी क्या है बच्चों? ए बी एक टैंजेंट है, ठीक है। अच्छा ओपी क्या है? ओपी रेडियस है। आपको पता है थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ये चीज आपको पता है, इसकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी की बात नहीं है बच्चों। हो गया, तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। जब ये 90 मिल गया, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच्चों। वैल्यू पुट करते हैं, एच यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस, बेटा एक चीज गलत हो गया है, 25 का स्क्वायर नहीं, 25 ही आएगा। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या आएगी? √16। आंसर आएगा 4। बेटा यहाँ पे रूट में पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको एक चीज पता चल गया, आपको एक चीज पता ये चल गया कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी आ गई? 4 हो गई। यहाँ तक 4। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बट हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था बच्चों टू कंसेंट्रिक सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मुझे इसकी कॉर्ड निकालना था, यानी मुझे क्या था? टू फाइंड था ए बी।
ये क्या होगा, ये क्वेश्चन था। अब मुझे एक चीज पता है कि रेडियस व्हेन वी ड्रॉ, देखो थ्योरम में है, ये थ्योरम है, तो है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्या होगा, बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। ये बच्चों थ्योरम आपने पढ़ी होगी क्लास 9, ठीक है, ये यूज होती है यहाँ पे। तो आपको सिंपल से समझ में आती है बात कि ए बी जो होगा वो क्या होगा, एपी प्लस पीबी होगा, एंड एपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पीबी होगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इन इक्वल पार्ट भी लिख लीजिएगा, इक्वल पार्ट बच्चों। ये जो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ रही है, ओके बच्चों, परफेक्ट। अब इसका यूज करके मैं लिख सकता हूँ ना कि ए बी एक्चुअल में क्या होगी, डबल ऑफ पीबी होगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। इसके जगह पे पीबी रखूंगा तो पीबी प्लस पीबी 2 पीबी, वेरी गुड। सो ए बी इज इक्वल्स टू 4 टू जा 8, और यही क्या होगा बच्चों, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए बहुत ही अच्छी, ये पढ़ लिया आपने क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब जम करते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पे जम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्यान से समझिएगा, गलती करने की कोशिश कम से कम करिएगा, ओके बच्चों। चल, बोला है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ओके। चल देखो, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे रफली फिगर बना रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेट ही लाना है अपने को, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको फिगर दिख रहा है बच्चों, परफेक्ट। ये लगभग सर्कल होता है, ऐसे 10.2 है मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये बच्चों सी है, और ये डी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो करना क्या है मुझे, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव है बच्चों, टू प्रूव है क्या, ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी की, ओके बच्चों, ओके। अब देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। अब देखो, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड ए बी एंड ए डी आर टेंजेंट्स। अब एक चीज समझो, जब ए बी और ए डी टेंजेंट्स है, तो ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स कहलाएगी, यस या नो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, ये दो टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ओके, आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ये चीज समझ में आई बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ध्यान से, क्या एपी इक्वल्स टू एपी इक्वल्स टू एस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये लाइन इसके इक्वल हो गई, सिमिलरली ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, यानी पीबी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा, हो जाएगा, पीबी इक्वल्स टू बी क्यू हो गया, ठीक है। साथ ही क्यूसी इज इक्वल्स टू आरसी हो जाएगा, आरसी इज इक्वल्स टू क्यूसी कर लिया हमने, ठीक है। और उसी तरह एस डी इज इक्वल्स टू डी आर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी, ए बी कहाँ है, नीचे वाला है, सी डी कहाँ है, ऊपर वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक काम करते हैं, ये 4 इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड द लास्ट इक्वेशन नंबर 4। इसको अगर मैं ऐड कर दूं, इसको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या आएगा, एपी प्लस पीवी प्लस आरसी प्लस डी आर, ओके। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं, परफेक्ट। वो करते हैं आगे,
तुमको ये इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, ए एस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी के। अच्छा ये बताओ एपी प्लस बीबी और आर सी प्लस डी आर, एपी प्लस पीबी आर सी प्लस डी आर, इसका सम क्या हो जाएगा, आर सी प्लस डी आर को मैं एक्चुअल में सी डी लिख सकता हूँ, तो उसको क्या लिख सकता हूँ ए बी, तो ये इक्वल होकर किसके ए एस प्लस बी क्यू, ए एस, अच्छा ए एस प्लस डी एस, देखो ए एस भी दिख रहा है डी एस भी दिख रहा है बिल्कुल सर, इसको लिख सकता हूँ मैं ए डी, और बी क्यू और क्यू सी हो जाएगा आपका, बी क्यू और क्यू सी क्या हो जाएगा, बी क्यू और क्यू सी क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों मिला के हो जाएगा बी सी। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो बच्चों अपने को क्या करना था, यही बच्चों अपने को प्रूफ करना था। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझो बच्चों। ठीक है, गलती की चांसेस कम रखना। इन द फिगर 10.3, कौन सा फिगर है 10.3, जिसमें एक लाइन गई है, पहले फिगर बनाऊंगा। ठीक है, इस ओके दूसरी भी दो लाइन गई है जो आपस में पैरेलल है, परफेक्ट। अब एक सर्कल है इधर टच करता हुआ, एक सर्कल बना, पी क्यू है ये, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक टैंजेंट बनी है, क्या है ये, टैंजेंट है। ये पॉइंट क्या है बच्चों, सी है, ये है बी, ये है ए, ठीक है, ये तो एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश है। ओके, ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिला लिया है और सेंटर से ही इसको मिला लिया है। ठीक है बच्चों, ओके, मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन, कैसी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ सी, ऐसी कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या होगा, इसको मिला दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। ये टेंजेंट है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना है 90, और ये भी कितना है 90 डिग्री, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से, मुझे क्या करना है पहले बच्चों, two parallel lines to a circle with the center O, another tangent EB with the point of contact C, intersecting this at A and at B. एंगल AOB हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, AOB कितना प्रूफ करना है 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, फिगर को देखो, ध्यान से समझो, प्रूफ देखो, प्रूफ डायरेक्ट। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है बच्चों एंगल्स ए, एंगल्स AOB कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ से देखा प्रूफ में हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, देखो चीज OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OA, दूसरी चीज क्या मिलेगी OP इक्वल्स टू OC, इसका रीजन है रेडियस। ठीक है, OA कॉमन। ठीक है, एक चीज और चाहिए बच्चों, एक चीज और चाहिए, AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC, ये क्या है टेंजेंट, इसको लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। आप ये बताओ क्या ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCA के, बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस। बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT हम लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल POA इक्वल है एंगल O, सॉरी एंगल COA के, एंगल COA के लेट से x। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ध्यान से देखना, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। सिमिलरली आप कौन से दो ट्रायंगल को,
ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी को भी क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट, क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी, वो भी ट्रिपल एस से, इससे ट्रिपल एस यूज करके। अब एक छोटी चीज बड़े ध्यान से समझना, ये कॉमन हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी, रेडियस रेडियस। ओके बच्चों, ये भी हो गया। तो यहां से भी क्या होगा, रेसिप्रोसिटी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, क्यू ओ बी सी ओ बी के इक्वल हो गया लेट से वाई। तो बच्चों ये एंगल वाई हो गया, ये भी क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो ध्यान से, इन सभी का सम कितना आएगा, इन सभी का सम आएगा 180। ठीक है, देखो बच्चा इसको ध्यान से देखना, एक्स वाई वाई एक्स, इन सभी का सम क्या आएगा, 180 आएगा, यानी 2 बार एक्स प्लस 2 बार वाई। ठीक है, इन सभी का सम क्या आया, 180 आया। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ऊपर के 2 बार एक्स, नीचे के 2 बार वाई, दोनों ऐड होके क्या आएंगे, 180 आएंगे, क्योंकि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। PQ क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। ओके परफेक्ट। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कैसे, इसको लिखते हैं डबल ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 180, सॉल्व किया तो 90 आ गया। अब x प्लस वाई है क्या, देखो ए ओ बी, ध्यान से देखो ए ओ बी, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ x प्लस फाइव, यानी एंगल ए ओ बी कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। और यही आपका क्या हुआ, आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बच्चों। ओके बहुत ही अच्छी। मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इसकी 10 की। ओके अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देके रखा है, प्रूव दैट the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtracted by the line segment joining the points of contact at the center. Perfect बच्चों, we have a circle, we have a point outside the circle, let's say A, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट्स से AT1, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट्स से AT2। ठीक है, ये बच्चों सेंटर है, इससे इसको मिलाया रेडियस बनी, इससे इसको मिलाया रेडियस बनी। अब इसमें एक चीज और बोल रहा है, इसमें बोल ये रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी मिलाइए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाइए, ये मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला दिया। तो देखो शानी, मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव है बच्चों, टू प्रूव है, क्या है टू प्रूव, एंगल T1 A T2 इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, सप्लीमेंट्री, यानी प्लस एंगल T1 O T2 इक्वल टू कितना होगा, 180। ठीक है, मतलब दीज एंगल आर सप्लीमेंट्री, दीज एंगल आर सप्लीमेंट्री। यही प्रूफ करना है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लो। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एक टेंजेंट दो टेंजेंट दोनों के बीच में बना एंगल क्या होगा, दोनों में बीच में बना एंगल drawn from external point to a circle are supplementary to the angle subtended by the lines joining the points of contact। तो जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करी है उसके थ्रू सेंटर पे बने एंगल की सप्लीमेंट्री होगा। परफेक्ट बच्चे, चल प्रूफ देखो, प्रूफ डायरेक्ट बहुत ही आसान है, प्रूफ की बात किया जाए तो ये बताओ, एंगल AT1O एक्चुअल में 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किस पर, टैंजेंट। ठीक है परफेक्ट। सिमिलरली AT2O क्या होगा, भी 90 होगा, ये फिर से रेडियस होती है परपेंडिकुलर होती है टैंजेंट पर। परफेक्ट। अब देखो सारे एंगल का सम इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या होगा, एंगल A प्लस T1 प्लस T2 प्लस एंगल, इसको सही से लिखने काफी दिक्कत, एंगल T1 AT2 प्लस एंगल AT1O प्लस एंगल AT2O प्लस एंगल T1OT2 इक्वल टू कितना होगा, 360।
अभी मैंने इसको 90 किया, 90 किया, 90 180, इसमें से माइनस होगा कितना आएगा 180। एंगल T1A T2 प्लस एंगल T1O T2 इक्वल टू कितना आएगा 180 बच्चों। और यही बच्चों हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। होपफुली आपको समझ में आ गया। भाई सिंपल सी बात, ये कितना है 90, ये कितना है 90, 90 90 180, 360 में से 180 माइनस होगा तो कितना आएगा 180 आएगा। मैं नीचे लिख के रखा। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान से समझिएगा और गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। तो बच्चों पूरा मैं करा रहा हूँ, अच्छे से कंप्लीट करिए। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो देखिए सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। वी हैव अ सर्कल, परफेक्ट। अब एक पैरेललोग्राम, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या देखो देख रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्चुअल में ए बी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी जो है वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। साथ ही ए बी इक्वल भी होगा किसके, सी डी के। और क्या, AD पैरेलल होगा BC के और AD इक्वल भी होगा BC के। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों प्रॉपर्टी हो सकता है इस वजह से कुछ यूज हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। ना सोल्यूशन, सोल्यूशन या प्रूफ, ठीक है, अपने आप प्रूफ लिख लेना। ए क्या है, ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब पी क्या है, पी क्यू आर एस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल देके रखा है, मतलब वो सर्कल को टच करते हैं, आउटर मतलब जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल को टच करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही टच कर सकता है। तो ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, ओके, एंड ए पी या ए बी एंड ए टी आर tangents, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए बी ए डी टेंजेंट्स है, इसका मतलब ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको पता है एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है वो लेंथ में इक्वल होती है, यानी ये लेंथ इस लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू आएगा ए एस। वेरी गुड। सिमिलरली पी बी इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिमिलरली क्यूसी, क्यूसी ये वाली लाइन किसके इक्वल होगी, आरसी के, किसके होगी, आरसी के। सिमिलरली डी आर किसके, डीएस के, डी आर किसके, डीएस के, ओके। अब देखो आरसी ये और ये, इसको बोलते हैं ए बी, ऐड कर रहा हूं मैं सब, ए बी और प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी। देखो बीसी कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड करके बीसी, बीसी प्लस ए डी के। इतना तो समझ में आया, ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। ए बी और सी डी आपस में इक्वल है और बीसी और ए डी। अच्छा देखो इस लाइन को देखो, ए बी और सी डी है, यानी सी डी को भी मैं ए बी ही लिख सकता हूँ। तो ये ए बी है, ये भी क्या बन जाएगा ए बी, यानी मैं लिख सकता हूँ डबल ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा डबल ऑफ, इधर भी देखो डबल ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा डबल ऑफ बीसी के, क्योंकि ए डी को भी मैं बीसी लिख सकता हूँ, ये भी क्या लिख सकता हूँ बीसी, तो डबल ऑफ बीसी के। अब देखो ये टू कट गया, यानी ए बी इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, बीसी बन गया। ए बी इक्वल टू क्या बन गया,
BC बन गया। अब देखो ध्यान से, अब इससे देखो, इससे AB इक्वल्स, देखो इसको सही से लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको चीजें समझ में आ रही है वो आती है, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, देखो ध्यान से, AB इक्वल्स टू क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। और इसी तरह से BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है। आप समझो भाई, AB इक्वल्स टू BC हो चुका है, AB इक्वल्स टू क्या हो गया, BC हो चुका है, AB इक्वल्स टू AD भी हो जाएगा किसी प्रकार से, और सिंपल सी बात, AB और BC आपस में इक्वल है, चारों पॉइंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ये एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी ही यही है कि रोम्बस में चारों साइड आपस में इक्वल होती है। यानी जब कभी रोम्बस आए तो आप याद रखो कि टू प्रूफ में आपको पता है क्या लिखना है, टू प्रूफ में आपको लिखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, किसकी, 12 की, ओके। चलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्या है ध्यान से समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देके रखा है, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, ठीक है बच्चों, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ ट्राइंगल बना है, ठीक है, ओके। ध्यान से बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, ओके। सर्कमस्क्राइबिंग करता हुआ एक ट्राइंगल बना हुआ है, ओके, परफेक्ट। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। चलो बेटा, इसका नाम ए बी सी बना दिया। बेटा हो सकता है थोड़ा सा तुमको लगे टेढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम चला हुआ है, ओके, ओके। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल की रेडियस जो है, वो रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर, ओके। यानी ये लेंथ कितनी है, 4, ये लेंथ कितनी है, 4, ये लेंथ भी कितनी है, 4 है, ओके। इतना पता चल गया। बढ़ते आगे, सच दैट BD एंड DC इंटू, एक मिनट, ओके। आगे बोला है सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC divided by the point of the contact D, ओके, ये पॉइंट D है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बच्चों इसको बदल देते हैं कलर ताकि आपको क्लियर हो। बच्चों ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ओके। तो सिमिलरली आपको पता है एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, लेंथ इक्वल होगी, इसका मतलब ये भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बच्चों, और ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी, ओके। इतना क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझे फाइंड करना है ए बी एंड ए सी। इसकी वैल्यूज क्या होगी हमें बात करनी है, ओके, ओके। एक काम करते हैं, इस लेंथ को अगर मैं एक्स ले लूं तो बच्चों ये भी लेंथ क्या होगी, एक्स ही होगी, इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं। एक काम और कर सकता हूँ बेटा, बड़े ध्यान से समझना। मैं अगर कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ परफेक्ट। मैं अगर इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं तो बेटा 3 ट्राइंगल देख सकते हैं मैं, ये बीच वाला पॉइंट ओ है। तो बच्चों एक ट्राइंगल हमें दिखेगा, ध्यान से समझो, ट्राइंगल BOA दिख रहा है ना बेटा, BOA, ठीक है। तो दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो मिल रहा है, देखो BOC, तीसरा ट्राइंगल क्या मिल रहा है, COA, ओके। तो देखो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, ठीक है। होगा लगाओ, इसका होगा हाफ बेस इंटू हाइट, देखो हाफ BOA है ना, BOA है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बेटा, देखो इस पूरी लेंथ को 8 प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है। मैं डायग्राम में समझा दे रहा हूँ, आपको अलग से करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 8 6 14, बेटा इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, इसको लिखेंगे 6 प्लस एक्स, ओके।
तो होपफुली तुमको यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी ओ ए में जो बेस है वो क्या है 8 प्लस एक्स है, और हाइट हाइट मतलब देखो हाइट यहाँ से यहाँ तक वो 4 है बच्चों। ओके परफेक्ट, प्लस हाफ इंटू हाइट तो सेम रहेगा बस बेस बदल जाएगा, तो बीसी बेस है, बेस क्या है 14 है। ओके प्लस हाफ बेस इंटू हाइट तो सेम रहेगा, बेस बदल जाएगा, सी ए बेस होगा जिसकी वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स है। ओके इस पूरे में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 1/2 इंटू 4 कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखो, एक जगह बचेगा 8 प्लस एक्स, ओके फिर बचेगा आपका 14 और फिर बचेगा आपका 6 प्लस एक्स, गॉट इट। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये और ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 8 6 और 14 6 20 और 8 28 प्लस एक्स 2x, ये एरिया हो गया, ठीक है यूनिट स्क्वायर में, ठीक है परफेक्ट। ओके बच्चों अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फिलहाल सेंटीमीटर देके रखा है, तो यूनिट स्क्वायर का जगह आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, रीजन क्योंकि सबको सेंटीमीटर में होगा। परफेक्ट बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एक फॉर्मूला और है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एक फॉर्मूला और है, कौन सा फॉर्मूला बच्चों मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, आपका उस फॉर्मूले का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है एस क्या होता है सेमी पैरामीटर, ये क्या होता है ये सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा अगर मैं एस की बात करूं देख के रखो, ए बी कितना है 8 प्लस एक्स है, बी सी कितना है 14 है, सी ए कितना है 6 प्लस एक्स डिवाइड बाय कितना बच्चों 2, परफेक्ट। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 6 20 और 8 28 प्लस 2x डिवाइड बाय 2, बेटा अगर डिवाइड भी कर दूं तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 प्लस x, ये मिल गया बच्चों क्या, ये मिल गया बच्चों हमें x, ओके ये मिल गया हमें बच्चों क्या x मिल गया। अब आओ करते हैं, तो एरिया क्या होगा रूट में 14 प्लस एक्स, ओके परफेक्ट। दूसरे में s माइनस ए है, यानी 14 माइनस ए साइड है, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा 14x में से 8x गया, भाई x x कट गया खत्म मामला, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, परफेक्ट। ओके s माइनस बी 14 में 14 गया सिर्फ x बचेगा, x माइनस सी तो 14 में 6 गया 8 बचा, ओके सिर्फ ये बचा है। अब आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ही क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों ही क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखो कैसे आएगा आंसर, सॉरी बेटा सिस्टमैटिक नहीं है, 14 प्लस एक्स 8 6 48 एक्स, ओके ये इक्वल हो जाएगा किसके 2 इंटू 28 प्लस 2x के, ओके बच्चों स्क्वायर बोथ साइड, ये होगा 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ओके बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। ओके अब हमको क्या करना है बस इसको सॉल्व करना है और हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व किया जाए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा 4 से जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 12x आएगा, 12x का मल्टीप्लाई 14 से 12 इंटू 14x, ओके फिर क्या होगा प्लस 12x, ओके इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या होगा बड़े ध्यान से समझो, मैं एक काम कर सकता हूँ इज इक्वल्स को और इजी करने के लिए 2 बाहर निकाल लेता हूँ, इसमें से 2 बाहर निकालूंगा तो एक्चुअली में 4 आएगा, मैंने 4 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा बेटा, एक काम कर सकते थे और आसान तरीके से, ठीक है मैं इसको रब करके दिखाता हूँ और इजी तरीके से मामला बन जाता। तो देखो यहाँ पे लिखा है 14 प्लस एक्स इंटू 48x, परफेक्ट इक्वल्स टू 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स, यस या नो। अब इसका होल स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर 16 बार आ जाएगा 48x
यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 4 का स्क्वायर 16 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 14 प्लस एक्स। ओके, अब 8 से काटता हूँ, 8 टू जा 16, 8 से कहेगा 8 6 जा 48, 2 से जाएगा कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, इधर बचा 3x, इधर बचा 14 प्लस एक्स। मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना आएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, एक स्क्वायर एक वाले से कट गया, यानी 3x इज इक्वल टू क्या बचा है 14 प्लस एक्स। एक्स को इधर भेजूंगा 2x कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अभी मुझे होल स्क्वायर ओपन करना पड़ता, लेकिन इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी। बेटा एक्स की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, तो ए बी बी सी और सी ए निकालना था हमको। ए बी 8 प्लस एक्स था, बी सी कितना था बच्चों बी सी था 14 था, बी सी तो ऑलरेडी हमको दिया था क्या है बी सी 14 था, और सी ए कितना था बेटा सी ए 6 प्लस एक्स था। बस निकाल लो, आंसर आ गया आपका बेटा। 8 और प्लस 7 15 हो जाएगा, ये तो 14 ही है, और इसका आंसर क्या होगा 6 is 12 1 13। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, ठीक है। इतना हो गया, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, ध्यान से अब देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, और क्वेश्चन नंबर 13 ही लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ये बेटा लेटेस्ट 2024-2025 की एनसीईआरटी है जिसको मैं करा रहा हूं। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ओके, ऑपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल क्या करती है सबटेंड करती है, हमको ये प्रूफ करना है। और देखते हैं, तो सबसे पहले तो बेटा एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, वी हैव अ क्वाड्रिलेटर, बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। और बने ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं बच्चों हम लोग, कैसे नहीं बनेगा, सब बनेगा। परफेक्ट, अब एक सर्कल बनाएंगे, परफेक्ट, थोड़ा सा देखते रहो गलत ना हो जाए, हाँ, कोई बात नहीं, हमारा काम तो चल रहा है। ये कैसे सर्कल बना कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, इसको रफ कर देते हैं, सही से बनाने की कोशिश करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सही बने। थोड़ी बच्चों ड्राइंग खराब है, बताइए आपको। ओके परफेक्ट, फिर से ट्राई करते हैं। परफेक्ट, क्या सर्कल बनाए हैं, ओके चलो आओ इसको करते हैं। परफेक्ट, अब देखो हम क्या कर सकते हैं बड़े ध्यान से, हम बीच में एक सेंटर मान सकते हैं। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये साइड बनाया मैंने और ये साइड बनाया, ठीक है। सिमिलरली ये साइड बनाया हमने और ये साइड बनाया, ठीक है। एक में बीच में सेंटर क्या है ओ है, बीच में सेंटर क्या है बच्चों ओ है। मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, ये एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या है ए बी सी डी। एक बार क्वेश्चन फिर, प्रूव दैट opposite side of quadrilateral circumscribing a circle, okay, opposite side subtend supplementary angle, क्या करना है सप्लीमेंट्री एंगल करना है अपने को, ओके। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अगर मैं क्या करूं इसको मिला दूं तो क्या होगा, कलर चेंज करके मिलाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैं इसको भी मिला दूं, 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 ठीक है। तो मुझे पता है कि टेंजेंट है, मुझे पता है ये टेंजेंट है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज और पता है कि ये एंगल, ये नाम दे देता हूँ एंगल को नाम दे देता हूँ, एंगल को नाम दे देता हूँ पहले। देखो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 8 एंगल बने, ओके। 8 एंगल बन गए। अब ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से समझना, ये बताओ इसको ले लेते हैं, चेंज करते हैं, डी ई एफ और जी। बेटा ये तो बन गया अपना डायग्राम, ये क्या बन गया अपना डायग्राम। अब देखो बड़े ध्यान से,
ये बच्चों ओ है, ये क्या है, ओ है, देखो लिखा हुआ है ओ है। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ डी बी एंड ट्रायंगल ओ ई बी के बारे में, ठीक है, तो ओ बी क्या आ जाएगा, कॉमन पहली चीज। उसके बाद बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा दूसरी चीज। और हमको पता है कि एंगल ओ डी बी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ ई बी के। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, तो एक 90 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, ओके कॉमन हो गया, ठीक है, और ऑलरेडी इक्वल है, यानी बाय आर एच एस, क्या आर एच एस। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों ट्रायंगल ओ ई बी के। ओके, क्या ये बात समझ में, बेटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर, तो एंगल वन इक्वल होगा किसके, एंगल टू के, एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ये समझ में आया। सिमिलरली 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 हम क्या कह सकते हैं, बड़े ध्यान से समझो, इसके बाद मैं बता रहा हूँ सिमिलरली। ओके, बड़े ध्यान से समझो, ओके बड़े ध्यान से। हम कह सकते हैं एंगल वन हो गया एंगल टू के, ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल सेवन हो गया एंगल एट के। ओके परफेक्ट। मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल फाइव है एंगल सिक्स के। मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल फोर है एंगल थ्री के, ठीक है, एंगल फोर है एंगल थ्री के। तो मैंने देख लिया सारे एंगल। ओके, इस तरह से हमने कुछ इक्वल एंगल बना दिया भाई, सिंपल सी बात है, थ्री फोर के इक्वल है, सिक्स फाइव के इक्वल है, सेवन एट के इक्वल है, और वन टू के इक्वल है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। एंगल डीओसी है क्या, जरा बताओ मुझे, एंगल डीओसी है क्या, तो देखो एंगल डीओसी फोर प्लस फाइव है, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव, ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस। एंगल एओबी है क्या, एओबी वन प्लस एट है, एंगल वन प्लस एंगल एट है, एक ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा मुझे पता है सेंटर पे क्वाड्रिलेटरल के 160 डिग्री बनता है, यानी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट इक्वल टू कितना होगा, सॉरी 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये बताओ, मुझे फोर और फाइव चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फोर और फाइव चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वन और एट चाहिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ सेवन किसके इक्वल है, एट के इक्वल है, तो सेवन की जगह एंगल एट लिख सकते हैं। सिक्स किसके इक्वल है, एंगल फाइव के, तो सिक्स की जगह एंगल फाइव लिख सकते हैं। थ्री किसके इक्वल है बच्चों, आप लोग को दिख रहा होगा थ्री इक्वल है एंगल फोर के, तो एंगल फोर लिख सकते हैं, और टू इक्वल है एंगल वन के, तो एंगल वन लिख सकते हैं। तो एंगल वन डबल ऑफ एंगल वन प्लस डबल ऑफ एंगल फोर प्लस डबल ऑफ एंगल फाइव प्लस डबल ऑफ एंगल एट इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा इस पूरे से टू कॉमन कर लूं मैं, तो देखो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, तब देखो क्या बचेगा, वन और एट बचेगा, एंगल वन प्लस एंगल एट एक ब्रैकेट में, ओके पूरा कॉमन किया है, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा फोर और फाइव, एंगल फोर और एंगल फाइव, ठीक है, मतलब कुल मिला के अंदर 1845 ही बचना है इक्वल टू 360। मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा 180। अब बेटा इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है इसके जगह मैं एंगल एओबी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एंगल एओबी प्लस, और फोर और फाइव की जगह एंगल डीओसी, एंगल डीओसी। इस तरह से आपने देखा इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू इक्वल हो गई 180 डिग्री के। इसका मतलब जो अपोजिट साइड है उस यहाँ पे क्या कर रही है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो बेटा इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म होती है। ओके